छुट्टियों में एक ही परिवार पर बोझ न डाले। बीबी को मायके भेजें, बच्चों को नानी के घर और आप अपने ससुराल जाएं। हाँ, हम वही हैं जो बिना किसी ईगो के खास रिप्लाई करते हैं। क्या करें, हम हैं ही इतने अच्छे। विदेशों में तेज महिलाओं को कहते हैं सी इज वेरी टैलेंटेड, और हमारे यहाँ की महिलाओं को कहते हैं ए बहनी फलाने पतो आई हैं महारानी, लागत सबका बेच खई है। नमस्ते ससुर जी। नमस्ते बेटा। और तूफान की क्या खबर है? अरे अभी वो कूलर के सामने सो रही है। अगर आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे अस्पताल न ले जाएं। अरे उसे साड़ी की दुकान पे ले जाएं। और अगर फिर भी आराम न मिले तो उसे सोनार की दुकान पे ले जाएं। आराम की 100% गारंटी। सुनिए भरभूति जी, यहाँ आइए। भाभी जी, आप बाहर क्या कर रही हैं? आपके लिए सेटिंग कर रहे हैं। भाभी कहती रहती, सेट तो करती नहीं आप। क्या बोले? आप वो वेटिंग कहना चाह रही हैं भाभी जी। ऐसे ही पकड़े हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा आलसी होते हैं कि उनको लीची भी छील के जाता है। आज मैंने सूर्यदेव महाराज से पूछा कि वर्षा आती है तो आप क्यों छुप जाते हो? तो उन्होंने बताया लेडीज के साथ कौन माथा पच्ची करे। लेते हो क्या जी? क्या चीज? वही गलत चीज सब। क्या गलत चीज? मम्मी तुम पागल हो गई हो क्या एकदम अब यार? मुँह सुंघाओ तो मुँह सुंघा, छोड़ो सुंघाओ। तुम हमेशा च्युइंगम क्यों खाते रहते हो? जब बाहर से आते हो मुंह में करते रहते हो हमेशा। अब आपको मेरे च्युइंगम खाने से भी प्रॉब्लम है? हमको तुम्हारे बाहर जाने से ही प्रॉब्लम है। नहीं जाओगे? तुमको पता है ना तुम्हारा बाप दादा दारू शराब को छुआ तक नहीं है, पीना तो दूर का बात। तो क्या करूँगा? मान रखना खानदान को। और क्या करूँ? क्या करूँ? हर शनिवार को तुम्हारा किस चीज का मीटिंग होता है? अरे यार, तुम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो मीटिंग करने जाता है। मम्मी तुम पक्के से पीता खाता है। तुम पक्के से ताश वाश भी तो नहीं शुरू कर दियो तुम। ये बालकनी में धुआं कहाँ से आ रहा था? तुम पक्के सिगरेट पीता है ना? अरे मम्मी मच्छर वाला अगरबत्ती है। वही अगर तुम मेरे माथा पे हाथ रख के कसम खाओ तो तुम दारू सिगरेट नहीं पीता। अगर तुम झूठ बोला मर जाएंगे हम। मैं कसम से नहीं मानता। मतलब तू लेता है, तू लेता है। सुनो, ये सैटरडे संडे ना हम दोनों खूब एंजॉय करते हैं। परफेक्ट आइडिया। मंडे को मिलते हैं फिर। मैं तो कह रही हूँ ससुराल में इतनी सख्त पंजाब है ना कि प्याज के सिवा कोई दूसरा रुला ना सके। बहू, माँ में और सास में क्या फर्क हो गया? मम्मी जी, माँ मरने नहीं देती और सास जीने नहीं देती। पंडित जी, मेरा हाथ देख के बताओ ना, मेरे भविष्य में क्या है? बेटा, जिंदगी के शुरुआत के 40 साल बहुत कष्ट भोगोगे। और पंडित जी उसके बाद? उसके बाद आदत पड़ जाएगी। सुनो, मैं आपको कैसी लगती हूँ? अच्छी लगती हो। बताओ ना मैं कैसी लगती हूँ? अरे अच्छी लगती हो यार। अरे कुछ तड़कता भड़कता बताओ ना कि मैं कितनी अच्छी लगती हूँ। इतनी अच्छी लगती हो कि दिल करता है तुम्हारी ऐसी एक और ले आऊं। जिंदगी की शुरुआत ऐसे से हुई है। पहले सूरज, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सगाई, फिर शादी, फिर ससुराल, फिर सासू माँ, फिर ससुर जी, फिर सालो, फिर साली, और लास्ट में सत्यानाश। जिंदगी की शुरुआत। हर सास का फेमस डायलॉग, हमारे जितना काम कर लेती ना तो पता ही चल जाता। तो सासू माँ, हमारी आने वाली बहुएं भी अगर हमारे जितना काम कर लेना तो पता ही चल जाएगा। पीढ़ी तो देखो। यार ये बता, ये सास और ननद में फर्क क्या होता है? सास और ननद में फर्क क्या होता है? अरे जो सांस ना लेने दे उसे सास कहते हैं, और जो जीवन में आनंद ना लेने दे उसे नंद कहते हैं।
जो बीबी को मुसीबत कहते हैं उनको एक बात बता दूं, वो खुद ही नहीं आई थी चल के, आप ही उसको पू पू पौ पौ पी पी घम्मड़ घम्मड़ और नागिन डांस करते हुए लेने गए थे। अब भुगतो फिर। भाई तो दिन पे दिन काला क्यों होता जा रहा है? भाई फेयर लवली खत्म होगी।